बिग डेटा की दुनिया में दो नाम हर जगह छाए हुए हैं, हडूप और स्पार्क। पर जब इनमें से किसी एक को चुनने की बारी आती है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए आज इन्हीं दो दिग्गजों को आमने सामने लाते हैं और देखते हैं कि किस काम के लिए कौन सा बेहतर है। आजकल हर तरफ डेटा ही डेटा है, इतना ज्यादा कि उसे संभालना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो वो अकेले नहीं है। यहीं पर हडूप और स्पार्क जैसे पावरफुल टूल्स काम आते हैं। आइए इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो तैयार हो जाइए। हमारे रिंग के एक कोने में है हडूप, बिग डेटा का पुराना, भरोसेमंद और मजबूत खिलाड़ी यानी द पावर हाउस। और दूसरे कोने में है स्पार्क, नया, फुर्तीला और बिजली की तरह तेज, द स्पीडस्टर। देखते हैं इस महामुकाबले में कौन बाजी मारता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हडूप की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये बिग डेटा की दुनिया का एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद घोड़ा है। इसे खास तौर पर बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने और उसे आराम से टुकड़ों में यानी बैच में प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ स्पीड से ज़्यादा भरोसे को अहमियत दी जाती है। अब देखिए हडूप की असली ताकत उसके इन कोर हिस्सों में है। HDFS जो इसका फाइल सिस्टम है, डेटा को कई मशीनों में बांटकर सेफ रखता है। मैपरेड्यूस वो इंजन है जो इस डेटा पे काम करता है, और यार्न एक मैनेजर की तरह है जो ये तय करता है कि सारे रिसोर्स सही तरीके से इस्तेमाल हों। और अब आते हैं स्पार्क पर। अगर हडूप एक भरोसेमंद घोड़ा है तो स्पार्क को एक सुपर फास्ट रेसिंग कार समझिए। ये सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करता, बल्कि ये लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड एनालिटिक्स जैसे मॉडर्न कामों के लिए बना है। स्पार्क की खास बात क्या है? वो है इसका ऑल इन वन टूल बॉक्स। इसके सेंटर में है स्पार्क कोर, जो प्रोसेसिंग का सारा काम देखता है। लेकिन इसके साथ SQL, स्ट्रीमिंग और मशीन लर्निंग के लिए रेडीमेड मॉड्यूल्स भी मिलते हैं। मतलब ये किसी भी डेटा प्रॉब्लम के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। तो चलिए, अब जब हम दोनों सूरमाओं से मिल चुके हैं तो असली मुकाबले का वक्त आ गया है। हम 5 अलग-अलग राउंड में देखेंगे कि स्पीड, कॉस्ट और दूसरी जरूरी चीजों में कौन किससे आगे है। पहला राउंड, और शायद सबसे जरूरी, स्पीड का। इसे ऐसे समझिए, हडूप हर बार डेटा प्रोसेस करने के लिए उसे हार्ड डिस्क से उठाता और रखता है, जिसमें टाइम लगता है। वहीं स्पार्क डेटा को सीधे रैम में यानी इन मेमोरी प्रोसेस करता है। जाहिर है ये तरीका कहीं ज्यादा तेज है। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। कुछ खास कामों के लिए स्पार्क हडूप के मैप रिड्यूस इंजन से 100 गुना तक तेज हो सकता है। जी हाँ, 100x। ये तो परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त छलांग है। अगला पॉइंट है इस्तेमाल में आसानी। यहाँ भी स्पार्क बाजी मार लेता है। ये डेवलपर्स को पाइथन और R जैसी पॉपुलर भाषाओं में आसानी से कोड लिखने की सुविधा देता है। दूसरी तरफ हडूप का मैपरेड्यूस मॉडल सीखने और उस पर काम करने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की। मतलब अगर कोई सिस्टम फेल हो जाए तो डेटा का क्या होगा? इस मामले में दोनों ही चट्टान की तरह मजबूत हैं। हडूप डेटा की कई कॉपी बनाकर उसे सुरक्षित रखता है। वहीं स्पार्क RDDs नाम की एक स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो किसी भी गड़बड़ी के बाद डेटा को दोबारा बना सकता है। मतलब दोनों ही भरोसेमंद है। अब आते हैं पैसे की बात पर, यानी कॉस्ट। यहाँ कहानी थोड़ी पलट जाती है। हडूप अक्सर ज्यादा सस्ता पड़ता है क्योंकि वो डिस्क पर काम करता है, इसलिए उसे कम रैम वाले सामान्य हार्डवेयर पर भी चलाया जा सकता है। वहीं स्पार्क को अपनी स्पीड के लिए ज्यादा रैम की जरूरत होती है, जिससे हार्डवेयर का खर्चा बढ़ सकता है। और अब हमारा फाइनल राउंड, रियल टाइम प्रोसेसिंग। यहाँ पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है। स्पार्क साफ साफ जीत जाता है। हडूप बैच प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है, मतलब जहाँ डेटा को इकट्ठा करके बाद में प्रोसेस किया जाता है। लेकिन स्पार्क लाइव डेटा को तुरंत प्रोसेस कर सकता है, जैसे कि किसी सोशल मीडिया फीड का रियल टाइम में एनालिसिस करना। तो इन सभी राउंड्स के बाद असली सवाल ये है, किसे चुनना चाहिए? विनर कौन है? चलिए अब ये पता लगाते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा फ्रेमवर्क सबसे सही बैठेगा। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सही विजेता कौन होगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है और लक्ष्य क्या हैं। अगर काम ऐसा है जहां बहुत बड़े डेटा सेट को कम लागत में प्रोसेस करना है और स्पीड सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, तो हडूप आज भी एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद चैंपियन है। लेकिन अगर जरूरत स्पीड की है,
रियल टाइम एनालिटिक्स की है और एक ऐसे सिस्टम की है जिस पर काम करना आसान हो, तो फिर बिना किसी शक के स्पार्क ही सही चैंपियन है। ये आज की तेज तरार डेटा की दुनिया के लिए ही बना है। तो इस महामुकाबले का अंतिम फैसला क्या है? चलिए अब सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और नतीजा निकालते हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। स्पार्क स्पीड, इस्तेमाल में आसानी और रियल टाइम प्रोसेसिंग में जीतता है। वहीं हडूप कॉस्ट और बड़े पैमाने पर बैच प्रोसेसिंग के लिए बेहतर है। वैसे असल दुनिया में कई कंपनियां दोनों का बेस्ट इस्तेमाल करती हैं। डेटा स्टोर करने के लिए हडूप का HDFS और उसे प्रोसेस करने के लिए स्पार्क। और आखिर में बात यहीं पर आकर खत्म होती है। ये हडूप बनाम स्पार्क की लड़ाई नहीं है, ये सही काम के लिए सही टूल चुनने की बात है। सबसे अच्छा फैसला हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजनेस के गोल क्या हैं। और अब एक आखिरी सवाल जिसके बारे में सोचना बनता है। डेटा की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हडूप और स्पार्क ने सब कुछ बदल दिया, पर क्या ये हमेशा रहेंगे? सोचना वाकई दिलचस्प है कि बिग डेटा का अगला बड़ा सितारा कौन होगा। भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी इनकी जगह लेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।